हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट है। और इसमें आप जो है पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको पहले देख लें, और आपकी रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पढ़ लिया था कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से दिया जाता है साइंटिफिक नेम। तो उसके आगे से हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको एक एक लाइन समझाई जाएगी और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। Name of the author appear after specific epithet, that is at the end of the biological name is written in abbreviated form. Example, Magnifera indica Lin. It indicates that this space was first described by Linnaeus. तो जो मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, इसमें आपको जो है साइंटिस्ट का नाम भी लगाना होता है लास्ट में, जैसे कि लिन लिखा हुआ है। लिन का मतलब है लीनियस। Since it is nearly impossible to study all the all living organism, it is necessary to devise some mean to make this possible. This process is called classification. अभी सब चीज़ों को पढ़ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली उनको डिवाइड कर देते हैं हम। Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on their easily observable characters. For example, we easily recognize group of such as plants or animals or dogs, cats, insects. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. तो हम क्लासिफिकेशन बेसिस किस बेसिस पे करते हैं? बेसिकली आप देखोगे जो जिनके सेम कैरेक्टर्स हैं, जिन जैसे कि जो डॉग्स हैं वो डॉग्स की कैटेगरी में आ गए, उनका ग्रुप है पूरा डॉग्स का, तो इस तरीके से हम जो है क्लासीफाई करते हैं। ऑब्वियसली ईच ऑफ वी से सी डॉग्स नॉट कैट्स। नाउ इफ वी वर टू थिंक एज Alstians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ear or body hairs. अगर हम आपको बोलें कि मैमल्स, तो मैमल्स सोच के आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो। लाइकवाइज इन अ वीट प्लांट, नॉट द राइस और एनी अदर प्लांट, हेंस ऑल these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal, each are convenient categories we use to study organisms. तो हमने इन सबकी कैटेगरीज बना दी है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं ईजिली। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। अब जो ये कैटेगरीज हमने बनाई है, स्पेसिफिक डॉग की कैटेगरी है, कैट की कैटेगरी है, वीट की है, राइस की है, अब ये स्पेसिफिक कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है। हेयर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल. Plant also form of a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammal, dog are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. There are animals, mammals and dogs represent taxa at different level. तो आप देखोगे कि ये सारे टैक्साज हैं। ठीक है, एनिमल्स, मैमल्स। अब देखो, एक डॉग है, वो मैमल भी है, वो एनिमल में भी आ रहा है और वो डॉग के टैक्सा में भी आ रहा है। तो अब ये टैक्सा जो है डिफरेंट लेवल पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा पर डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। अब हम जिस टैक्सा को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पर, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमी. External and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis modern taxonomical studies. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the process of are basic टू टेक्सोनॉमी. तो टेक्सोनॉमी का बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैरेक्टराइजेशन करना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, उनको नॉमेनक्लेचर देना। ये सब टेक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more about the various kind of organism, particularly with reference of their own use. In earlier days, human beings are needed to find sources for their basic need of food, clothing, shelter. Hence, earliest classification were based on use of various organisms. तो टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। पहले से इंसान जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और वो उनको डिवाइड कर देते हैं, उनको नाम देते हैं इस तरीके से. ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम. This branch of studies referred to as systematics. The word systematic derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism.
Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. The scope of Systema were later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematics take into account of evolutionary relationship between the organisms. तो human beings ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ऑल्सो वो जानना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. ठीक है, स्टडी इन सब चीज़ों की स्टडी करना होता है सिस्टमैटिक्स. एक ब्रांच होती है स्टडी की जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से लिया गया है वो, और जिसको दिया किसने था? लीनियस ने. लीनियस ने इसका यूज़ किया था सिस्टमा नेचर में फॉर इस पब्लिकेशन, एक बुक के लिए जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी. द स्कोप ऑफ सिस्टमा इज इन लार्ज इंक्लूड, इसमें अब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाता है और ऑल्सो उन चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको भी समझाता है. तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of all taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. अब classification एक single step नहीं है, इसमें एक hierarchy होती है step by step, और each step पर each step किसको represent करता है? रैंक और कैटेगरी को. अब कैटेगरी जो है वो सारी taxonomic arrangement दिखाती है जिसको हम taxonomic category कहते हैं. and all categories together constitute द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. अब एक जो स्टेप हो गया वो हो गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो पर्टिकुलर दिखाएगा, और पूरे स्टेप्स को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक और कॉमनली टर्म एज टेक्सॉन, और प्लूरली इनको हम टेक्सॉन बोलते हैं. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. Insect present a group of organisms sharing common feature like 3 pair of joint legs. It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus given a rank or category. Can you name other organism of group? Remember, represent category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group are distinct biological identity, not merely morphological aggregates. तो ये आप पढ़ लो, इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं हुआ है. सेकेंड हम पढ़ते हैं. टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम्स, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट, class, order, family, genus, species. All organism including those in plant and animals have species as lowest category. तो ये हमारी हायरार्की होती है जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं अपने किंगडम को, देन वो डिवाइड होता है फाइलम और डिवीजन में, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से. The basic requirement is the knowledge of character or individual or a group of organisms. This help identifying similarities or dissimilarities among the individual of the same kind of the organism as well the other kind of organism. तो ये basically चाहिए हमें, क्योंकि हम इससे similarities देख सकते हैं, उनके बीच में dissimilarities देख सकते हैं, also उनके बारे में study कर सकते हैं. अब species क्या होता है? Taxonomic studies considered a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. तो किसको बोल रहे हैं? species बोल रहे हैं हम group of individual organism जिनकी fundamental उनके बीच में similarities होती है. ठीक है, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences. अब हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं? morphological differences के बेसिस पे. morphological means बाहर से जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे उनके 2 पैर 2 हाथ ऐसे. ठीक है, morphological बाहर से देख के. Let us consider Magnifera indica, Selenum tuberosum, potato और Panthera lion. All the 3 names indica, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट. अब जो इसमें हमने 3 नाम लिए इंडिफेरा का, मैग्नीफेरा इंडिका, सेलेनम ट्यूबरोसम और पेंथेरा लियो, इसमें जो लास्ट के नेम है इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या स्पेसिफिक एपिथेट को दिखा रहे हैं. वाइल द फर्स्ट नेम मैग्नीफेरा, सेलेनम, पेंथेरा आर जीनरा. ठीक है, ये जीनस को दिखा रहे हैं. रिप्रेजेंट अनदर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी. ईच जीनस मे हैव 1 or more than 1 specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigress and salmon. And salmon includes specific like nigrum and Magellan genera. Human being also be species sapiens, which is mean grouped in the genus Homo.
साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन इज होमो सैपियंस, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम्स आपको याद कर लेने हैं, क्वेश्चन में आ सकता है 1 नंबर का। अगर हम जीनस के बारे में बात करें तो जीनस किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जिनकी सिमिलैरिटीज है स्पीशीज में उनको हम जीनस कह रहे हैं, उनके ग्रुप को जीनस कह रहे हैं, विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि जीनस जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं स्पीशीज के। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज। पोटैटो और ब्रिंजल अलग अलग स्पीशीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सेलमन, पर उनका जो जीनस है सेलनम वो सेम है। वैसे ही अगर हम बात करें लियो, जो लायन है पैंथेरा लियो, और लेपर्ड पी पार्डस एंड पी टेग्रेस विल with several common feature are all species of genus Panthera. This genus differs from another genus Felis which include cats. तो ये सारे जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, फेलिस। फेलिस एक कैटेगरी है जिनमें इंक्लूड होती है कैट्स, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फैमिली की, the next category family has a group of related genera with the less number of similarities as compared to genus and species. अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर जो है बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जीनस, और स्पीशीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ थी उससे कम यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज़। तो ये किस पे बेसिस होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे उनके। Among all plants, for example, 3 different genera, Selenum, Petunia, and Dhatura, are placed in the family of Solanaceae. ठीक है। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis, including family Felidae. अब देखो, इसमें बताया गया है कि जो जेनेरा है डिफरेंट, सेलेनम, पेटोनिया, धतूरा प्लेस करते हैं सोलेनेसी फैमिली में। इनकी सबकी फैमिली होती है, इनको सबको सोलेनेसी फैमिली में लिया जाता है। और अगर हम एनिमल में बात करें तो पैंथेरा, लियो, टाइग्रस, लेपर्ड को हम फेलिस फैमिली में रखते हैं, जो कि कैट फैमिली होती है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द कैट और अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एट सम डिफरेंट लेवल एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी और कैंडी। फेलिडी कैट फैमिली होती है, कैंडी डॉग फैमिली होती है, ओके। Let's talk about order. You have seen earlier that categories like species, genus, family are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of characters. Order being a higher category is an ensemble of families which exhibited a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to the different genera, including in a family, plant family like Convolvulaceae, Solanaceae, and including in the order Polymonolia, mainly based on floral character. The animals order Carnivora include families like Felidae और Canidae. अब देखो इसमें जैसे हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में आपको इतने ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलेंगे नहीं, जैसे आपको स्पीशीज़, जीनस में और फैमिलीज में थोड़े बहुत सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिले थे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और हम जितना भी ज़्यादा हायर लेवल पर जाएंगे उतने ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो है वो कम होते जाएंगे, वो हमें कम देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें क्लास की, this category include related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, ribbon is placed in the class of Mammalia along with the order Carnivora that include animals like cat, dog, tiger. Class Mammalia has other orders also. अगर हम बात करें क्लास की तो इसमें इंक्लूड होते हैं रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे कि प्राइमेटा में आते हैं हमारे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ठीक है, ये मेमेलिया की क्लास में आते हैं। इस तरीके से कार्निवोरा एनिमल्स जिसमें टाइगर, कैट, डॉग, इनको हम अलग कार्निवोरा की क्लास में रखते हैं। अगर हम बात करें फाइंड अप की, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल कॉन्स्टिट्यूट द हायर category called phylum. All these based on common feature like presence of notochord, dorsal hollow neuron system are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar character are assigned to higher category called division. तो phylum में हमारे आ जाते हैं animals जिसको
जिनमें आते हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जिनको हम बेसिकली कह सकते हैं कि उनके पास जो है नोटोकॉट की प्रेजेंस होती है और ऑल्सो डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम उनके पास प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें किंगडम की, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम मैमेलिया। तो किंगडम मैमेलिया में, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज। अब तुम इस वाली जो है फिगर, इस वाले डायग्राम को देख लो। सबसे पहले हम स्पीशीज से स्टार्ट किया था हमने, देन हमने जीनस पढ़ा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड देन किंगडम। तो जब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे थे तो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे सिमिलैरिटीज़ खत्म हो जाएंगी और बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो है डिफ्रेंशिएट किया जाएगा चीज़ों को। ये पेपर में आता है, इसको लर्न कर लेना। इसको कहते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर हम आगे पढ़े, ये वाली टेबल आपको इम्पॉर्टेंट है। कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम मैन है, ठीक है, किसी भी इंसान का। बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस हो जाएगा, उसका जीनस आगे वाला होता है होमो, और फैमिली उसकी होमिनिडी हो जाएगी। ऑर्डर उसका प्राइमेटा हो जाएगा क्योंकि नोटोकॉट प्रेजेंट है। क्लास मेमेलिया हो जाएगी, फाइलम कॉर्डेटा। इस तरीके से हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कडी, ऑर्डर डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा, फाइलम और डिवीजन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब जिनके लेग्स और वो जॉइंट लेग्स होते हैं, इस तरीके से। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस हो गया, फैमिली उसकी एनकार्डियसी और ऑर्डर सेपिडेल्स और डाइकोटिलेडिया नहीं, क्लास क्योंकि डाइकोटिलेडियन प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्मी, फाइलम। व्हीट का ट्राइटिकम एवेस्टिकम वम और ट्राइटिकम उसकी जीनस, फैमिली हो गई पॉसी। पॉल्स हो गया ऑर्डर, मोनोकोटिलेडन नहीं हो गया उसका क्लास, और डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी। अब ये सारी क्लासिफिकेशन जितनी भी हमने देखी, इन सबको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना था, ठीक है। तो क्यों स्टोर करना था? बेसिकली हम, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाले लोग जो हैं उनको समझ पाएँ, उनको पढ़ पाएँ, उनके बारे में उन्हें दोबारा से स्टडी ना करना पड़े। तो हम किसी भी चीज़ को अगर डिस्कवर करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं लिखते हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखते हैं। उस तरीके से ही हर्बेरियम के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on the sheet. Further, these sheets are arranged according to the university accepted system of classification. These specimens along with the description on herbarium sheets become a storehouse of repository for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date, place of collection, English local botanical names, family collectors name, etc. Herbarium are also serve as quick referral system of taxonomic studies. तो बेसिकली हर्बेरियम में क्या होता है, जैसे कि आपको शीट्स पे देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से शीट्स पे जो भी प्लांट को हमने डिस्कवर किया था उस पर ऐसे प्रिजर्व कर देते हैं और उसके बारे में चीज़ें लिख देते हैं, वो कहाँ पर मिला था, कब डिस्कवर हुआ था, वो सारी चीज़ें लिखकर शीट में प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं हम हर्बेरियम। इस तरीके से हम अपने टैक्सोनॉमिक एड को प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें बॉटनिकल गार्डन्स की, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स। इसमें क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिविंग प्लांट्स। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स आपने देखे होंगे अगर आपके आसपास होंगे, तो वहाँ पर क्या बहुत सारी कैटेगरीज को उगाया जाता है। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज। ईच प्लांट इज लेबल्ड आइडेंटिफाइंग इट्स बाय botanical scientific name and its family. The famous botanical garden are at Kew, England, Indian Botanical Garden हावड़ा में, इंडिया में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया में। तो बात करते हैं अगर जो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वो क्यू जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है, साथ ही इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट म्यूज़ियम अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो है केमिकल्स के अंदर, प्रिजर्व सॉल्यूशंस के अंदर जो है चीज़ों को रखा जाता है, उनको मार के, उनको पिनिंग करके, और उनके साथ साथ लेबल किया जाता है उनकी सारी चीज़ों को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े एनिमल्स के आपको वहाँ पर स्केलेटन्स देखने को मिल जाएंगे म्यूज़ियम में। तो इस तरीके से भी हम अपने उनको प्रिजर्व करते हैं। और जूलॉजिकल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो जूलॉजिकल पार्क में अगर आपने देखा हो, बड़े बड़े एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हमारी जो
अर्थ पे प्रेजेंट है उनको रखा जाता है, उनको बहुत प्रॉपर अच्छी केयर दी जाती है, अच्छी कंडीशन दी जाती है ताकि वो अपने सराउंडिंग को एक नेचुरल हैबिटेट समझ कर रहें। ठीक है, तो वो वैसे रहते हैं जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा। तो इस तरीके से होता है ये। साथ ही अगर हम की बारे में बात करें तो की से क्वेश्चन आता है की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one or rejection of another. Each statement in a key is called a lead. Separated taxonomic key are required for taxonomic categories such as family, genus, species. For identification purpose, key are generally analytically in nature. तो की में बेसिकली क्या होता है, आपको दो चीज़ चाहिए। ठीक है, उसमें आपको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बीच में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको एक को हटाना है, एक को सिलेक्ट करना है, फिर उनमें से मिलेंगी, फिर उसको सिलेक्ट करना है, एक को हटाना है। इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं की वाला। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। Flora manuals, monographs, catalogs are some other mean of recording description. They also help in correct identification. तो ये फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ कैटलॉग्स भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। तो फ्लोरा बेसिकली क्या होता है, अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जो एक एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट species found in particular area. Manuals are useful in providing information for identification of name of the species found in area. Manuals किसके लिए, कि वो जितनी भी एक एरिया में स्पीशीज पाई जाती है उनके नाम आइडेंटिफाई करके दे देता है। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ्स किसके लिए, इंफॉर्मेशन फॉर एनी वन टेक्सॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। साथ ही आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के देखिए अगर आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप इनका आप बुक में से ही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक लाइन समझा दी जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकते हैं। और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक